नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम रिटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे छिपे हुए रहस्यों और कड़वी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं जो सीधे एक इनसाइडर के प्रेजेंटेशन से सामने आई हैं। अगर आपने कभी भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा है या फिर आप पहले से ही एक रिटेल ट्रेडर हैं, तो सच मानिए ये जानकारी आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आज हम डेटा, रिसर्च और इस इंडस्ट्री के काम करने के असली तरीके को डिकोड करेंगे। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, आपको सही जानकारी देना ताकि आप इस जटिल दुनिया के असली चेहरे को साफ साफ देख सकें। अब देखिए, इस इंडस्ट्री की एक बहुत ही कठोर और कड़वी सच्चाई है जिसे 1990 रूल कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स अपने अकाउंट के मार्जिन का 90% हिस्सा महज 90 दिनों के भीतर खो देते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह इस सिस्टम के काम करने का डिफ़ॉल्ट रिजल्ट है। यह सिस्टम डिज़ाइन ही कुछ ऐसे किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी विफलता सामने है, फिर भी लोग ट्रेडिंग की तरफ इतने क्यों खींचे चले आते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या है। पश्चिमी दुनिया और अब धीरे धीरे विश्व स्तर पर भी हमारे पारंपरिक पेंशन सिस्टम विफल हो रहे हैं। लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और पक्की इनकम नहीं मिल पा रही है। इसी हताशा और अनिश्चितता ने आम लोगों को एक ऐसे खेल में धकेल दिया है जिसके नियम पहले दिन से ही उनके खिलाफ बनाए गए हैं। लोग सिर्फ इस उम्मीद में रिटेल ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं कि यहां से जल्दी से पैसा कमाकर अपनी सारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। जब एक आम इंसान इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आता है तो अक्सर उसे CFDs यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जैसे टूल्स पकड़ा दिए जाते हैं। इसमें होता क्या है? असल में आप कोई शेयर या एसेट खरीद ही नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप सिर्फ उसकी कीमत के उतार चढ़ाव पर सट्टा लगा रहे होते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक चीज बताए क्या है? वो है भारी भरकम लेवरेज। ब्रोकर्स अक्सर 100 गुना तक का लेवरेज दे देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बाजार आपकी दिशा के खिलाफ सिर्फ 1% भी गिरता है ना, तो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरो हो सकता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो सच में एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। इस खेल को समझने के लिए आपको स्मार्ट मनी और डम मनी के बीच का फर्क समझना होगा। स्मार्ट मनी यानी बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये लोग बाकायदा पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपने रिस्क को बहुत सलीके से 5 से 10% के बीच सीमित रखते हैं और हमेशा लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। वहीं दूसरी ओर होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिन्हें अक्सर डम मनी कहा जाता है। ये लोग शॉर्ट टर्म चार्ट्स के भरोसे बैठे रहते हैं, भारी लेवरेज लेते हैं और 1 या 2 ट्रेड में ही अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। बात बिल्कुल साफ है, प्रोफेशनल्स अपना पैसा बचाना जानते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स बहुत तेजी से अपनी पूंजी बर्बाद कर देते हैं। चलिए अब इस कहानी के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोकर्स का वो छिपा हुआ खेल। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ इस चालाकी से डिजाइन किया गया है कि वो सीधे तौर पर रिटेल ट्रेडर्स के भारी नुकसान से मुनाफा कमा सके। आइए गहराई से देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। हमें लगता है ना कि ब्रोकर्स सिर्फ एक छोटी सी फीस या कमीशन ही तो लेते होंगे। जी नहीं, इनकी कमाई के 4 मुख्य रास्ते हैं। स्प्रेड्स और कमीशन तो वो चीजें हैं जो हमें सामने से दिखाई देती हैं, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। ब्रोकर्स आपको लेवरेज देने के लिए बड़े बैंकों से पैसा उधार लेते हैं और उस पर आपसे भारी ब्याज वसूलते हैं। इसे फाइनेंसिंग टर्न कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है OTC गेन यानी ओवर द काउंटर मुनाफा। असल में ब्रोकर्स सीधे तौर पर आपके ट्रेड के विपरीत पोजीशन लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब आप हारते हैं तो ब्रोकर सीधे तौर पर वो पैसा जीत जाता है। आपका नुकसान ही उनका सबसे बड़ा मुनाफा है। आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब कोई भी एक रिटेल ब्रोकरेज अकाउंट खोलता है तो ढेरों पन्नों के नियम और शर्तों पर बिना पढ़े ही टिक कर दिया जाता है। उन छोटे छोटे अक्षरों में छिपी कड़वी सच्चाई यही होती है कि कानूनी तौर पर आप ये मान रहे होते हैं, मैं अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, ब्रोकर ने खुद को कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। उन्हें बस एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और बदले में वो आपको 100 गुना लिवरेज दे देते हैं ताकि आप जल्दी से हार जाएं और आपका पैसा सीधा ब्रोकर की जेब में चला जाए। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर 90 दिनों में ही ज्यादातर लोग अपना पैसा हार कर बाहर हो जाते हैं, तो इन ब्रोकर्स के पास नया पैसा लगातार आ कहाँ से रहा है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, नकली गुरुओं का भ्रम। इस पूरे लूप को चालू रखने के लिए एक एकदम अलग ही इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो है फेक ऑनलाइन एजुकेटर्स का।
इस पूरे इकोसिस्टम की जान है एक गुप्त समझौता, जिसे इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर या आईबी अग्रीमेंट कहते हैं। इंटरनेट पर जो भी गुरु आपको ट्रेडिंग का ज्ञान दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर असल में सिर्फ ब्रोकर्स के लिए मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जब कोई भी इंसान उनके दिए गए लिंक से अकाउंट खोलता है और पैसे हारता है, तो ब्रोकर उस मुनाफे का 25 से 50% हिस्सा सीधे उस गुरु की जेब में डाल देता है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन गुरुओं का वित्तीय फायदा इसी बात में है कि आप ज्यादा से ज्यादा और बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करें, ताकि आपका अकाउंट खाली हो जाए और उनका बैंक बैलेंस भरता रहे। तो फिर इन नकली गुरुओं को पहचाना कैसे जाए? बहुत ही आसान है। इनके कुछ पक्के रेड फ्लैग्स होते हैं। ये लोग हमेशा आपको यही बेचेंगे कि ट्रेडिंग तो बहुत ही आसान है। ये सोशल मीडिया पर अपनी चमक दमक दिखाएंगे, जैसे किराए की महंगी सुपर कार्स, महज एक दिन के लिए किराए पर लिए गए आलीशान विला, और तो और सोशल मीडिया पर चमकने के लिए हॉलीवुड फिल्मों वाले नकली डॉलर के बंडल। ये सब सिर्फ आपको भ्रमित करने का एक मायाजाल है। असल में ये कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, ये बस बहुत ही शातिर मार्केटर्स हैं। तो फिर सवाल ये है कि अपनी इस गाढ़ी कमाई को कैसे सुरक्षित रखा जाए? अगर कोई भी खुद को ट्रेडिंग गुरु या प्रोफेशनल बताता है, तो सबसे पहले उनसे उनका आईबी अग्रीमेंट दिखाने को कहिए। ये चेक कीजिए कि क्या उन्होंने सच में कभी किसी प्रोफेशनल फर्म के लिए थर्ड पार्टी कैपिटल मैनेज किया है। आप सरकारी रेगुलेटरी वेबसाइट्स जैसे FCA पर उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। एक असली प्रोफेशनल का रिकॉर्ड हमेशा पारदर्शी होता है। अगर वो आपको ये सब नहीं दिखा सकते, तो तुरंत समझ जाइए कि वो बस एक झूठी कहानी बेचने वाले लोग हैं और उनसे दूर रहना ही बेहतर है। सिस्टम की इन सारी चालाकियों से परे एक और बहुत ही अहम पहलू है, जो सीधे आपके दिमाग से जुड़ा है। मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस के अनुसार, एक प्रोफेशनल और एक रिटेल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा और असली अंतर है बिना डर के ट्रेड करने का कौशल। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि यार, हमें चार्ट्स के बारे में और सीखना चाहिए, लेकिन डगलस, जिन्होंने 1978 में अपनी शुरुआत की थी, वो समझाते हैं कि ट्रेडिंग में होने वाली ज्यादातर गलतियां या हिचकिचाहट बाजार के ज्ञान की कमी से नहीं होती, बल्कि वो हमारे अंदर बैठे डर के कारण होती हैं। यही डर है जो हमसे गलत फैसले करवाता है। बिना डर के ट्रेड करना एक ऐसी स्किल है जिसे सीखना और विकसित करना बहुत जरूरी है। तभी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। डगलस ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, उन्होंने खुद इन मुश्किलों का बहुत करीब से सामना किया है। 1980s के दशक की उनकी एक सिल्वर ट्रेड की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनके ब्रोकर ने उनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया और भारी कमीशन लिया। नतीजा, एक बहुत बड़े मार्केट मूव से ठीक आधे घंटे पहले उनकी पूरी पोजीशन बंद कर दी गई। लाखों डॉलर का संभावित मुनाफा उनके हाथ से निकल गया और उन्हें गहरा मानसिक आघात लगा। इसके बाद उनकी महंगी जीवन शैली और लगातार ट्रेडिंग के नुकसान ने उन्हें दिवालियापन यानी बैंकरप्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन पता है टर्निंग पॉइंट क्या था? अपने उस सबसे बुरे डर का सामना करने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो अभी भी जिंदा हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस एक सोच ने उनके मन से डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वो एक निश्चिंत मानसिक स्थिति या केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। उन्होंने प्रॉफिट गैप को समझा, यानी किसी ट्रेडिंग तरीके की असली क्षमता और आपके वास्तविक परिणामों के बीच का फासला। इस फासले को आप मार्केट को पढ़कर नहीं, बल्कि खुद की मानसिकता को सुधार कर ही भर सकते हैं। फोकस कितना जरूरी है ये बताते हुए वो एक सफल बॉन्ड ट्रेडर का उदाहरण देते हैं, जो दिन में सिर्फ 1 घंटा ही पूरी तरह फोकस्ड रह पाता था, और जब उसने अपनी ट्रेडिंग को उसी 1 घंटे तक सीमित कर दिया तो उसे बेतहाशा कामयाबी मिली। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य निचोड़ क्या है? एक सच्चा प्रोफेशनल कभी भी रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करता। उनका सबसे पहला और सबसे अहम नियम सिर्फ एक होता है, अपने कैपिटल को हर हाल में सुरक्षित रखना। याद रखिए, ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी कौशल शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसिक है। जब एक ट्रेडर के मन से डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो वो एक केयर फ्री स्थिति में आ जाता है। उस स्थिति में बाजार के पैटर्न्स उसे एकदम साफ दिखाई देते हैं और वो बिना किसी मानसिक दबाव के काम कर पाता है। इसके बाद ही एक रिस्क एडजस्टेड तरीके से जीवन भर धीरे धीरे और लगातार संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक प्रोफेशनल की तरह सोचने का मतलब कोई जादुई ट्रिक खोजना नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध डिसिप्लिन और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाने का खेल है। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब भी आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़ देखें, किसी ट्रेडिंग गुरु का वीडियो आपके सामने आए या आप कोई नया अकाउंट खोलने का मन बनाएं, तो खुद से ये ज़रूर पूछें, क्या वहाँ सच में एक प्रोफेशनल की तरह जोखिम को मैनेज किया जा रहा है,
या फिर कहीं आप अनजाने में उसी सिस्टम का मोहरा तो नहीं बन रहे हैं जो सिर्फ ब्रोकर्स और नकली गुरुओं को अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? याद रखिए, सही जानकारी ही इस बाजार में आपका सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है। खुद को एजुकेट करके ही आप इस भ्रम के जाल को तोड़ सकते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।